शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन मोहतरम, एक इंतहाई दिलचस्प, सबक आमोज और सच्चा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करने जा रहे हैं। नाजरीन मोहतरम, कहा जाता है कि पुराने ज़माने में एक औरत थी जो कि हामला थी। जब उसे दर्द उठा तो उसके यहाँ एक बेटी पैदा हुई। उस औरत ने अपने खादम से कहा कि आज बहुत सर्दी है, लिहाजा आग का इंतज़ाम करो ताकि कमरे में कुछ गर्माइश हो जाए। वो खादम आग लेने के लिए घर से बाहर निकला तो दरवाजे पर उसने एक बुजुर्ग को देखा। उस बुजुर्ग ने उस खादम से कहा, क्या हुआ, लड़की हुई है या लड़का हुआ है? तो खादम ने कहा, लड़की पैदा हुई है। बुजुर्ग ने कहा, ये लड़की 100 मर्दों से जिना करेगी और जो इसका खादम है इसके साथ इसका निकाह होगा और इस लड़की की मौत एक मकड़ी की वजह से होगी। ये बात कहकर वो बुजुर्ग वहाँ से चला गया। जिस बुजुर्ग ने ये पेशन गोई की थी, इस बुजुर्ग की पूरे गांव में सच्चाई मशहूर थी। इसकी कही हुई कोई भी बात या पेशन गोई आज तक झूठी साबित नहीं हुई थी। लिहाजा इस खादम को यकीन हो गया कि ये बुजुर्ग जो पेशन गोई करके गया है ये भी सच साबित होगी। खादम गहरी सोच में डूब गया। उसने सोचा कि इस घर का खादम तो मैं ही हूँ और मैं ऐसी लड़की से निकाह कैसे कर सकता हूँ जो 100 मर्दों के साथ जना कर चुकी हो। लिहाजा उसने सोचा कि मैं इस बच्ची को ही मार देता हूँ। जब ये जिंदा ही ना रहेगी तो इससे शादी की नौबत ना आएगी। लिहाजा वो वापस घर के अंदर दाखिल हो गया और एक तेज धार खंजर लेकर वो उस कमरे की तरफ बढ़ा जिसमें वो नौमौलूद बच्ची मौजूद थी। कमरे में जाकर देखा तो बच्ची की माँ इसके साथ मौजूद थी। वो दरवाजे के पीछे छुप गया और इंतजार करने लगा कि जैसे ही इसकी माँ इधर उधर होगी तो मैं बच्ची को हलाक कर दूंगा। कुछ देर वो खड़ा इंतजार करता रहा। जब बच्ची की माँ इधर उधर हुई तो वो जल्दी से अंदर गया और छुरी इस नौमौलूद बच्ची के पेट में घोंप दी। इसे लगा कि बच्ची मर गई है। वो जल्दी से घर से भाग गया और समंदर के रास्ते से किसी दूसरे शहर की तरफ निकल गया। इधर जब बच्ची की माँ ने देखा कि बच्ची खून में लथपथ पड़ी है लेकिन अभी इसमें जान है तो इसने फौरन इसके जख्म को सी दिया और बच्ची का इलाज मुआवजा शुरू कर दिया। कुछ ही अरसा में बच्ची दोबारा से सेहतमंद हो गई और इसका जख्म भी भर गया। इसकी माँ इसकी परवरिश करती रही और वो लड़की जवान हो गई। वो लड़की एक इंतहाई हसीनो जमील और खूबसूरत दोशीजा बनकर उभरी। जो भी लड़की को देखता इसका दीवाना हो जाता। घर में जब गुर्बत ने डेरा डाला तो नौबत फाकों तक आन पहुंची। जब माँ की समझ में कुछ ना आया तो वो बहक गई, खुद भी जिस्म फरोशी करने लगी और लड़की को भी इसी काम पे लगा दिया। यानी लड़की की माँ ने हालात से तंग आकर इसे तवाइफ बना दिया और वो दोनों माँ बेटी जिस्म फरोशी के धंधे पर लग गईं। दूसरी जानब वो खादम जो कत्ल करके भागा था, इसने किसी और शहर में जाकर अपना कारोबार शुरू कर लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने करम फरमाया तो इसका कारोबार दिन ब दिन फलता फूलता गया और इसने अच्छा खासा पैसा जमा कर लिया। कारोबार करते करते इस शहर में 20 साल बीत गए। फिर इसने वापसी का इरादा किया। लिहाजा इसने अपनी सारी दौलत इकट्ठी की और वापस अपने गांव में आ गया और वहां पर आकर इसने एक महल नुमा घर तामीर किया और इसमें बहुत से नौकर चाकर भी रख लिए और ऐशो इशरत से जिंदगी गुजारने लगा। इसने सोचा कि मैंने महल तो बना लिया है, अब मुझे शादी भी कर लेनी चाहिए। लिहाजा इसने अपनी एक बूढ़ी मुलाजमा से कहा कि मेरे लिए कोई ऐसी लड़की तलाश करो जो शहर में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। लिहाजा इस बुढ़िया ने लड़की की तलाश शुरू कर दी और तलाश करते करते इसी तवाइफ के पास पहुंच गई। शहर में इससे ज्यादा खूबसूरत और कोई औरत न थी। बुढ़िया ने इस लड़की से कहा कि तू कब तक चंद पैसों के लिए तरह तरह के लोगों को अपना जिस्म फरोख्त करती रहेगी? मैं तेरे पास एक शहजादे का रिश्ता लेकर आई हूँ जो इस शहर का अमीर तरीन शख्स है, जो कुछ माह पहले शहर में आकर आबाद हुआ है और इसने शहर में एक महल जैसा घर बनाया है। अब वो शादी करना चाहता है। इसे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की की तलाश है जिसे वो अपने महल में रानी बनाकर रखेगा। इस तवाइफ ने कहा, अगर यही बात है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मैं तवाइफ हूँ तो वो मुझे छोड़ देगा। बुढ़िया ने कहा, इस बात की नौबत तब ही आएगी जब उसे ये बात पता चलेगी। मैं इसे इस बात की खबर होने ही ना दूंगी। लिहाजा इस शर्त पर वो लड़की मान गई। बुढ़िया वापस उस शख्स के पास गई और कहा, मैंने लड़की ढूंढ ली है जो कि
इंतहाई खूबसूरत और हसीनो जमील है, लिहाजा इन दोनों का निकाह कर दिया गया और वो लड़की रुखसत होकर इस शख्स के घर में आ गई। शादी की पहली रात जब वो शख्स इस लड़की के पास गया तो उसे देखते ही इसका दीवाना हो गया और उसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई। वो उसके हुस्न के गुन गाने लगा और कहने लगा, मैंने आज तक तुझ जैसी हसीन लड़की नहीं देखी, तुम बहुत हसीनो जमील और खूबसूरत हो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। वो आपस में बातें करने लगे। लड़की ने अपने शोहर से कहा, मैंने सुना है कि आप इस शहर में नए आए हो, यहाँ आने से पहले आप कहाँ रहते थे और इस शहर में कैसे आना हुआ, और यहाँ पर इतना खूबसूरत महल नुमा घर बनाने और यहाँ पर जिंदगी गुजारने का क्या मकसद है। तो उस शख्स ने बताया कि मैं इसी शहर में पैदा हुआ था, मैं बचपन में बहुत गरीब था, मैं एक औरत के घर पर मुलाजमत किया करता था, मेरी मालका के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, किसी बुजुर्ग ने मुझे बताया कि वो बच्ची बड़ी होकर 100 मर्दों से जिना करेगी और इसकी शादी इस घर के खादम से होगी और वो लड़की मकड़ी की वजह से हलाक होगी। क्योंकि मैं इस घर का मुलाजम था तो मैंने सोचा कि मेरी शादी इस बदकार लड़की से ना हो जाए, क्यों ना मैं इसको अभी कत्ल कर दूं। लिहाजा मैंने इस नौमौलूद को कत्ल कर दिया और शहर छोड़कर किसी और शहर में जाकर अपना बसेरा बना लिया। वहाँ पर मैंने अपना कारोबार किया और बहुत सारा मालो दौलत कमा कर इस शहर में आकर दोबारा आबाद हो गया। जब लड़की ने इसकी बात सुनी तो उसने बताया कि उस बुजुर्ग की बात सच्ची साबित हुई है, जिस लड़की को आपने छुरा मारा था मैं वही लड़की हूँ। फिर इस लड़की ने अपने पेट से कपड़ा हटाया तो जख्म का निशान देखकर वो शख्स बहुत हैरान हुआ और कहा कि इस बुजुर्ग ने दूसरी बात जो कही थी कि वो लड़की 100 मर्दों से जिना करेगी, तो क्या ये बात भी सच है? तो उस लड़की ने कहा, हाँ, मैंने जना तो बहुत सारे मर्दों से किया है मगर मुझे तादाद याद नहीं। मजीद उस लड़की ने कहा कि अब मैं बदकारी से तौबा कर चुकी हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे बसा लो और अगर चाहो तो मुझे छोड़ दो। लड़की की ये बात सुनकर वो शख्स बोला कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और चूंकि तुम तौबा कर चुकी हो लिहाजा मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। फिर इस शख्स ने कहा कि उस वक्त बुजुर्ग ने एक तीसरी बात भी कही थी कि वो लड़की मकड़ी की वजह से मरेगी, लेकिन मैं तुम्हें अपने से जुदा नहीं करना चाहता। उस शख्स ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा पुख्ता कमरा तैयार करूंगा जो चारों तरफ से बंद होगा और इसका सिर्फ एक दरवाजा होगा जिस पर पहरेदारों को तैनात कर दूंगा जो कमरे में किसी भी कीड़े मकोड़े और मकड़ी वगैरह को दाखिल नहीं होने देंगे। लिहाजा उस शख्स ने ऐसा ही किया। कुछ अर्सा बाद एक मकड़ी रेंगती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। पहरेदार की नजर जब इस मकड़ी पर पड़ी तो उसने फौरन उस औरत को मकड़ी के बारे में बताया। तो उस औरत ने कहा कि इसको पकड़कर मेरे पास लाओ, ये क्या मुझे मारेगी, मैं खुद ही इसको मार देती हूँ। लिहाजा उस औरत ने मकड़ी को पाँव की जूती से मसल कर मार दिया, मगर मकड़ी के जहर का एक छोटा सा कतरा इसके पाँव के अंगूठे के नाखन और गोश्त के दरमियान चला गया, जिसका औरत को इल्म न हुआ। जहर की वजह से अंगूठे पर जख्म हो गया और वो जख्म पूरे पाँव में फैल गया और नासूर बन गया। इस जख्म से पीप और खून रसता रहा, जिसकी वजह से वो औरत दिन ब दिन कमजोर होती गई। बहुत इलाज मालजा करवाने के बाद भी आराम न आया और वो औरत मौत के मुंह में चली गई और यूं उस बुजुर्ग की तीनों बातें सच साबित हुई। मोहतरम नाजरीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ बने बेल के निशान को भी दबा दें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।